कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है। कर्नाटक के स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बगरप्पा ने साफ किया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने इस पर अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है। इस बीच राज्य में होने वाली परीक्षा के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। परीक्षाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आयोजित की जाएंगी। राज्य में हिजाब पर बैन को लेकर बहस गृह मंत्री परमेश्वर ये कहे जाने के बाद फिर से शुरू हो गई कि आगामी एसएसएलसी परीक्षाओं के दौरान छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इस पर गहन विचार विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि एसएसएलसी परीक्षाओं से पहले हमारे पास अभी भी 1 महीना बचा हुआ है और हम इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस मसले पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कर्नाटक में कक्षा 10 की परीक्षाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आयोजित की जाने की तैयारियां हो गई हैं, जो परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता को चिन्हित करेंगे। ये पिछले साल की परीक्षा प्रक्रियाओं की वेबसाइट से एक कदम और आगे है। हालांकि सभी परीक्षा केंद्रों पर एआई संचालित सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी नहीं की जाएगी। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड यानी कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड ने राज्य भर में संवेदनशील और अति संवेदनशील के रूप में पहचाने जाने वाले केंद्रों और बेंगलुरु उत्तर और दक्षिण जिलों के सभी केंद्रों ने उन्हें स्थापित करने का ही फैसला लिया है। हिजाब को लेकर कर्नाटक के साक्षरता मंत्री मधु बगरप्पा ने साफ किया है कि राज्य सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है। बगरप्पा ने सोमवार को कहा था कि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि वो इस मसले पर आगे कुछ भी कहने से पहले गृह मंत्री के साथ इस मसले पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस अनिश्चितता के बीच टीचर्स चिन्हित हो गए हैं। बेंगलुरु के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि परीक्षाएं नजदीक हैं, इसलिए हमें परीक्षा के दिन भ्रम से बचने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों की दरकार है। मामला विवाद 2022 का है, जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में 6 छात्राओं ने प्रशासन पर उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में आने से रोकने का आरोप लगाया था। संस्थान के बाहर उनके विरोध प्रदर्शन ने जवाबी विरोध प्रदर्शन भी होने लगे थे, जिसमें कई स्कूलों में हिंदू छात्रों ने भगवा शॉल तक ओढ़ लिया था। विवाद बढ़ने पर तत्कालीन सरकार ने एक समिति बनाई और 5 फरवरी 2022 को कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 यानी कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत अनिवार्य ड्रेस कोड वाले संसाधनों में धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगाने वाले दिशा निर्देश जारी किए। इसके बाद हिजाब को लेकर कानूनी जंग शुरू हो गई, जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने 11 फरवरी 2022 को अपने एक अंतरिम आदेश में कक्षाओं में हिजाब और भगवा शॉल समेत सभी धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगा दी गई। 15 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और सरकार के आदेश को बरकरार रखा। फैसले से नाराज छात्रों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यहां पर भी विभाजित फैसला हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी बेंच के पास इसे पुनर्विचार हेतु भेज दिया गया, जिससे मामला लंबित हो गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद राज्य के वरिष्ठ मंत्री प्रियांक खरगे ने संकेत दिया है कि पार्टी हिजाब, हलाल कट और गोहत्या पर प्रतिबंध हटाने का इरादा रखती है। हालांकि उनके बयान के बाद बुलाए गए विधानसभा सत्रों में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई, जिससे इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि प्रतिबंध हटाया जाएगा या नहीं। दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश एस का कहना है कि मामला जब तक कोर्ट में है, सरकार का कोई भी फैसला अप्रासंगिक होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा और हम सभी को इसे सुनना होगा। तब तक इन बैठकों का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।